ऋषि मरिंदमन दक्षिण भारत के एक विख्यात तपस्वी थे। अपनी योग्यता और ज्ञान के लिए पूरे राज्य में विख्यात थे। उनका आश्रम हरे भरे जंगलों के बीच स्थित था, जहां वे ध्यान और साधना करते थे। ऋषि मरिंदमन की एक पुत्री थी जिसका नाम यशोमती था। वह अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और पिता की तरह ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। कहानी की शुरुआत उस समय होती है जब एक भविष्यवाणी सामने आई। एक पुरानी भविष्यवाणी थी कि यदि यशोमती की शादी किसी बाहरी व्यक्ति से हुई तो राज्य पर अंधकार छा जाएगा और एक शक्तिशाली असुर जागृत होकर पूरे राज्य को अपने अधीन कर लेगा। ऋषि मरिंदमन को जब इस भविष्यवाणी का पता चला तो उनके सामने कठिनाई खड़ी हो गई। ऋषि मरिंदमन के आश्रम में एक बार एक रहस्यमय साधु आया जिसने उन्हें चेतावनी दी, यदि तुमने अपनी ही पुत्री से विवाह नहीं किया, यह कदम नहीं उठाया तो न केवल तुम्हारा आश्रम बल्कि पूरा राज्य विनाश की चपेट में आ जाएगा। यशोमती की कुंडली में लिखा है कि केवल तुम्हारे संकल्प से ही वह आपदा टल सकती है। ऋषि मरिंदमन यह सुनकर विचलित हो गए। वे जानते थे कि ऐसा कदम समाज के नियमों के खिलाफ था, लेकिन राज्य की भलाई के लिए उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। कई रातों तक ध्यान और ईश्वर से मार्गदर्शन मांगने के बाद उन्होंने एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ से उनकी आत्मा में एक गूंज उठी, अपने कर्तव्य से मुंह न मोड़ो। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ऋषि मरिंदमन को एक और रहस्य पता चलता है। यह यशोमती किसी सामान्य लड़की नहीं थी बल्कि स्वयं देवी पार्वती का अवतार थी, जो मानव जाति की परीक्षा लेने के लिए धरती पर आई थी। देवी ने ऋषि मरिंदमन के समर्पण और त्याग की परीक्षा ली थी और जैसे ही यज्ञ समाप्त हुआ, यशोमती का रूप बदल गया और वे देवी के स्वरूप में प्रकट हुईं। ऋषि मरिंदमन के इस निर्णय ने न केवल राज्य को बचा लिया बल्कि उनके त्याग और निस्वार्थता की मिसाल भी कायम कर दी। राज्य में खुशहाली लौट आई और ऋषि मरिंदमन की गाथा युगों युगों तक सुनाई जाती रही।